उन्हीं का मैं असिस्टेंट बना उस्ताद झंडे खां साहब का। उसके बाद मनोहर कपूर साहब एक थे रंजीत में, उनका असिस्टेंट बना। मुश्ताक हुसैन साहब थे जिन्होंने पति पत्नी निराला हिंदुस्तान में म्यूज़िक दिया था उस वक्त, जिसमें प्रेम अदीप, शोभना समर्थ हीरोइन थी, वास्ती थे, लाला याकूब थे, ये सब आर्टिस्ट उसमें थे। बहरहाल उनके साथ भी मैं असिस्टेंट रहा। फिर मुझे रंजीत में मुलाजमत मिली असिस्टेंट की खेमचंद प्रकाश साहब के साथ, और उनकी पहली फिल्म जो थी गाजी सलाउद्दीन और मेरी आँखें, ये 2 फिल्मों में मैं उनके साथ असिस्टेंट रहा। फिर मुझे रंजीत में ही एक काबिल तारीफ़ हस्ती और बहुत काबिल इंसान जिनका नाम था D.N. मधोक। D.N. मधोक साहब लिरिक राइटर भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, बहुत खूबियों के मालिक थे। वो मुझे, उन्होंने कुछ सुना मेरे कंपोजिशन तो बड़े खुश हुए, मेरी पीठ ठोकी और मुझे बेटे की तरह वो मानते थे। उन्होंने चंदू लाल शाह को रिकमेंड किया कि ये लड़के को चांस दो। तो मुझे फिल्म कंचन, ये लीला चिटनीस और चंदू लाल शाह के पार्टनरशिप में थी, उसमें मुझे मौका मिला। तो पहला एक गीत मैंने उसमें बनाया था, और मेरे साथ वहाँ के म्यूजिशियन कोई कोऑपरेट नहीं करते थे। हम कहीं भाई रिहर्सल कर लो, हाँ हाँ मालूम है क्या बनाया होगा, कर लेंगे रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। तो मुझे बड़ी कुढ़न हो कि मैं कैसे ही करूँगा काम, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। किसी तरह से जैसे तैसे मैंने एक गाना किया पहला, और वो था मोहे बता दो मोहे कौन गली गए शाम, ये एक भजन था। चंदूलाल शाह जी ने दूसरे रोज़ बुलाया स्टूडियो में, मधोक साहब ने कहा कि भाई सेठ ने बहुत पसंद किया वो तुम्हारा गाना। और मैं रिजिग्नेशन लेके गया, तो मैंने उनको रिजिग्नेशन दे दिया हाथ में कि साहब मुझसे काम नहीं होगा। अरे क्या कर रहे हो, तो कहाँ चांस मिलता है? तो मैंने कहा साहब चांस मिले ना मिले, लेकिन मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता है। इसलिए कि कल तक मैं इन्हीं की सफ़ में बैठता था, आज मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी कोई सुनवाई नहीं है, तो मुझे टीबी हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहता। मधोक साहब ने बहुत समझाया। फिर मधोक साहब गेट तक आए और मैं ये अहद करके निकला रंजीत की गेट पर कि आज के बाद इस गेट के अंदर नहीं आऊँगा। तो मधोक साहब ने पीठ ठोकी, कहने लगे बेटा तेरे जज्बात मैं समझता हूँ, तुझे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और ख़ुददारी है, कोई हर्ज नहीं, मैं देखूँगा तुम्हारे लिए कोई चांस तुम्हें दिलवाऊँगा। फिर कुछ अरसे के बाद मोहन भवनानी साहब एक थे जो फिल्म डिवीज़न के डायरेक्टर भी बने बाद में। तो मोहन भवनानी साहब की ख़ुद की एक फ़िल्म कंपनी थी वहीं रंजीत के सामने, भवनानी प्रोडक्शन, बहुत सी फिल्में बनाई थी उन्होंने। उसमें एक फ़िल्म मधोक साहब लिख रहे थे, प्रेम नगर उस फिल्म का टाइटल था। मुझे मधोक साहब ने बुलवाया, चलो बेटा, लेके गए, भवनानी साहब से कहा है इस लड़के को चांस दो। तो भवनानी साहब ने देखा मुझे, वो जर्मनी से सीखे हुए थे, बड़े अच्छे टेक्नीशियन थे। अरे मधोक साहब ये लड़का क्या है, इसकी उम्र कुछ नहीं है। मैं मेरे ख्याल से ज़्यादा 18 साल 17 साल की उम्र में आया था, और उस वक्त शायद मेरे 18-19 साल की उम्र रही होगी जब भवनानी साहब के पास गया। अरे ये ख़राब कर देगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं कुछ। तो मधोक साहब ने कहा भवनानी साहब मेरी स्टोरी के पैसे, मेरे डायलॉग के पैसे, लिरिक राइटिंग जो होगी मेरी उसके पैसे सब ज़मानत में रख लीजिएगा, आप मुझे न दीजिएगा। अगर कुछ काम ये लड़का ख़राब कर दे तो मेरे पैसे न दीजिएगा, आप मौका तो दीजिए। वो पहली फिल्म थी प्रेम नगर, ये काठियावाड़ के बैकग्राउंड पर थी, विलेज बैकग्राउंड पर, और उसमें प्रोफेसर रामानंद एक थे, बड़े अच्छे गायक, वो उसमें हीरो थे, और बिमला कुमारी उसमें हीरोइन थी, हुस्न बानो उसमें थी, बैजू बावरा में जिसने स्वामी हरिदास का काम किया था वो भी उसमें थे, डेविड साहब थे उसमें। बहरहाल वो फिल्म बनी और उसमें हमको यानी हमारे काम को कुछ सराहाया लोगों ने। फिर उसके बाद मधोक साहब ही हमको लेके गए प्रकाश पिक्चर में। मधोक साहब वहाँ भी स्टोरी और सॉन्ग
लिख रहे थे। प्रकाश पिक्चर में माला फिल्म का नाम था, उसमें मधोक साहब ने हमको मौका दिलवाया, तो हमने माला फिल्म वहाँ की। उसके बाद प्रकाश वालों ने मेरे काम को सराहाया, पसंद किया। दूसरी पिक्चर में मौका दिया मुझे, उसमें मधोक साहब नहीं लिख रहे थे, दर्शन फिल्म का नाम था, वो मैंने की। उसके बाद स्टेशन मास्टर, वही एक फ़िल्म बनी, वो मैंने की। स्टेशन मास्टर की जुबली हुई, वो लोगों ने काफ़ी पसंद की।